नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऑर्गेनिको पर। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, फिर पोषक तत्व वर्गीकरण और पोषक तत्वों की प्राप्ति के साधन। तो कार्बन, ऑक्सीजन और जल मतलब H2O या H को छोड़कर बाकी 17 आवश्यक पादप पोषक खनिज तत्व होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, इन तीनों को हम कंबाइनली NPK बोलते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इसे इन शॉर्ट हम CMS बोलते हैं। उसके बाद आके आता है बोरान, क्लोरीन, मैग्नीज, लोहा, जस्ता, तांबा, मोलिब्डेनम, निकिल, सेलेनियम, सोडियम और सिलिकॉन। इस तरह से ये 17 पोषक तत्व हमारे यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। वर्गीकरण ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के वीडियो का। ठीक है, तो पोषक तत्वों को हमने दो बड़े भागों में बांटा है, खनिज और अखनिज। फिर जिसमें अखनिज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आता है, क्योंकि ये खनिज के रूप में नहीं मिलते हैं। इन्हें पौधा या तो पर्यावरण से CO2 लेकर अपना भोजन कार्बन खुद बनाता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो जमीन से जो हम पानी देते हैं उससे लेकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है, इसलिए ये अखनिजी रूप में है। वहीं पर अब बात करते हैं खनिज की, जो सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसमें दो तरह के होते हैं, बड़े खनिज, सूक्ष्म खनिज। तो सूक्ष्म को देखें तो इसमें बोरान, कॉपर, क्लोरीन, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन, सोडियम, जिंक, निकिल और सेलेनियम है। वहीं पर बड़े की बात करें तो इसमें दो होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक इसलिए कि ये सबसे पहले प्रायोरिटी पर हमको देने पड़ते हैं, जिसमें आता है हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। और दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे CMS, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो किसान भाइयों, ये है हमारी फसल की भोजन की थाली। तो हमने प्राथमिक मतलब NPK को नाम दिया है रोटी का। तो आपने देखा होगा किसान सबसे ज्यादा यूरिया डालता है, DAP डालता है, पोटाश डालता है। जैसे कि हमारे खाने में रोटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे प्रायोरिटी पर होती है, ठीक उसी प्रकार से NPK जो है हमारे पौधे के लिए रोटी का काम करता है, जो सबसे ज्यादा लगता है और सबसे पहले लगता है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा CMS। ठीक है, और इसको सब्जी इसलिए बोला गया है कि जिस तरह से हमारी प्लेट में रोटी के बाद सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होती है सब्जी, तो हमने यहाँ पर CMS को सब्जी का नाम दिया है। उसके बाद आता है हमारा चटनी और अचार, जिसको हम हो सकता है प्लेट में ले, हो सकता ना भी ले। इसी प्रकार किसान भी हो सकता है कि इन चीजों को खेत में डाले, पौधे को दे या ना दे, और देता भी है तो बहुत कम मात्रा में। जैसे कि हम नाइट्रोजन देते हैं, मान लीजिए बीघे में 20 किलो यूरिया दे रहे हैं। ठीक है, तो जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होता है वो 2 किलो या 5 किलो इस रेंज में लगता है। वहीं पर इनकी जो मात्रा होती है सबको कंबाइनली मिलाकर 1 या 1.5 किलो ही लगती है। उसमें भी अगर पर्सनली किसी पार्टिकुलर कंटेंट को देखा जाए तो वो सिर्फ 100 ग्राम या 200 ग्राम ही लगता है। तो कहाँ पर 50 किलो, कहाँ पर 5 किलो और कहाँ पे 500 ग्राम। तो अब आप समझ गए कि सबसे पहले और प्राथमिक रोटी होती है, द्वितीयक और सबसे ज्यादा मात्रा में होती है वो CMS होता है, और तृतीयक जो होता है वो हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व चटनी के रूप में। वहीं पर हमने C, H और O को नाम दिया है थाली, क्योंकि ये चीजें अपरिवर्तनीय है, इन्हें हम बदल नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ रोटी, सब्जी और चटनी की मात्रा बदल सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसान अपने खेत में NPK को यूरिया, DAP, पोटाश के थ्रू या फिर CMS को बदल सकता है और दे सकता है। तो आप याद रखिएगा इस फार्मूले को, रोटी, सब्जी, चटनी और थाली। अब किसान भाई मुझे एक बात बताइए, आपके घर में जो भी है खाना पकाने वाले, वो आपको डेली खाने में सिर्फ रोटी ही देंगे तो आपकी हेल्थ कैसी होगी? 1 दिन खाए, 2 दिन खाए, 3 दिन खाए, 4 दिन खाए, आप उब जाएंगे, उस खाने को खाना कम कर देंगे, आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाएगा। ठीक वैसे ही किसान क्या गलती करता है, पौधे को सिर्फ रोटी दे रहा है, उसका जो पूरी थाली है वो उसे नहीं मिल रही है, उसे सब्जी नहीं मिल रही, उसे चटनी नहीं मिल रही है। यही वजह है पौधे का शरीर कमजोर होता है, उसमें रेजिस्टेंसी पावर कम होता है, वो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को नहीं झेल पाता है, तो अल्टीमेटली पैदावार कम होती है। ठीक है, जो होती है उसकी भी गुणवत्ता में भारी कमी देखी जा रही है। इसलिए हमें पौधे को NPK और CMS दोनों देना है, साथ में हमें चटनी देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और जहां तक हो कोशिश, NPK आप जमीन में डाल दीजिए, लेकिन CMS और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमेशा फोलियर स्प्रे कीजिए। पोषक तत्वों की प्राप्ति के साधन को हम सुपरफिशियली बड़े रूप में देखेंगे। ठीक है, तो कार्बनिक खादें, जिसमें हरी खाद, ढेंचा, लोबिया, मूंग, उड़द, सनेम, सोयाबीन। हरी पत्ते की खाद, जिसमें सूगोकुल है, नीम है, करंज है, अमलतास है, आंकड़ा है, धतूरा है। उसके बाद खेतों की खाद, जो खेतों का कचरा बच जाता है उसे सड़ाकर आप एफआईएम बना सकते हो। केचुआ खाद हो गई, गोबर की खाद हो गई, खल, नीम वगैरह। उसके बाद जैव उर्वरक आ जाते हैं किसान भाइयों, नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु राइजोबियम, मृदा में घोलने वाले जैव उर्वरक, पोषक तत्वों को गतिमान करने वाले जैव उर्वरक राइजोक्टोनिया, सिलिकेट और जिंक जैसे पोषक तत्वों को गतिमान करने वाले जैव उर्वरक बेसिलस, और पौधे की वृद्धि नियंत्रण मतलब PGR में वृद्धि करने वाले जीवाणु जैसे स्यूडोमोनास। उसके बाद भूमि सुधारक आ जाता है, जिसमें जिप्सम, चूना, तालाब की मिट्टी, वर्जिन मिट्टी, जंगल की मिट्टी। और रासायनिक खादें तो सभी लोग जानते ही हैं कि कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर आपको अगर गोबर की जो खाद है उसे पहचानना है तो उसका एक तरीका है, वो है अगर गर्म है तो वो गोबर है, और अगर ठंडी है तो वो खाद है। अगर जमा हुआ ढेला है तो वो गोबर है, अगर भुरभुरी है तो खाद, अगर हरा है मतलब इस कलर
का तो वो गोबर है, और भुरभुरा है ऐसा बिखरा हुआ तो वो एक खाद है। भारी है तो गोबर है, हल्की है तो खाद है। गंध आए उसमें तो गोबर है, अगर भीनी महके भीनी भीनी महक आए तो खाद है। वहीं पर गर्म है तो गोबर है, ठंडी है तो खाद है। किसान भाइयों, आज हमारी सीख ये रहनी चाहिए कि हमें पौधे को भोजन की पूरी थाली परोसनी है ताकि वो हमें पूरी पूरी पैदावार दे सके।